नमस्कार, आदाब। सीबीएन न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख 6 फरवरी 2026 और इस वक्त जो हम भुसावल शहर के उस्मानिया कॉलोनी उस्मानी मस्जिद के पास मौजूद है। सर, आप यहाँ पर पहुँचे, किस योजना के अंतर्गत जो है आप आवास जो है लोगों को यहाँ दिलवा रहे हैं? घरकुल योजना जो है, घरकुल योजना के माध्यम से सब गरीबों को जिनके घर नहीं है, जिनके घर समझो उनके पास जगह है लेकिन पट्टे के घर है, कोई ताड़पत्री में रह रहा है, गरबा गुरबी कोई पार्टीशन के इसमें रह रहा है, तो उनके लिए ये योजना है घरकुल योजना। उनको 2.5 लाख रुपए उसमें मिलेंगे। और समझो उनके पास प्लॉट नहीं है तो नगर पालिका का प्लॉट हम देंगे और प्लॉट में बिल्डिंग बना के वहाँ उनको फ्लैट देंगे, वो भी हमारी कोशिश है। वहाँ उनको घर देंगे, वो भी है। और सब भुसावल शहर में सब जगह है। तो मेरी भुसावल वासियों को सबको विनती है कि जो वार्ड में तुम रहते वो वार्ड में वो एरिया में जहाँ नगर पालिकाओं की जगह है वहाँ तुमको घर कुल बना के दिए जाएंगे। आप घरकुल के फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा भरे और ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का फायदा उठाए। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों को हम नगर पालिका की तरफ से घर दे रहे हैं और आप कोई चीज की चिंता मत करिए क्योंकि हम लोग आपके साथ में हैं। आज के इस प्रोग्राम को उपस्थित अपने भुसावल नगरी के नगराध्यक्ष, लोकप्रिय नगराध्यक्ष और जनता में से चुन के आए हुए, प्रचंड वोटों से चुन के आए हुए हमारी गायत्री ताई भंगाड़े, मंत्रालय से आए हुए हमारे लोखंडे मैडम, अपने सभी सम्मानीय नगर सेवक, उपस्थित उप मुख्य अधिकारी, अपने परवेज भाई, मदगे साहब, चौधरी और उपस्थित अपने सभी ऑफिसर गण, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो अपने अधिकारी जो आए वो बोलते थे कि भाई हम किधर भी गए तो जल्दी लोग हमको फॉर्म देते नहीं, लेते नहीं और भरते नहीं, बहुत सी तकलीफ है। लेकिन मैंने उनको बोला कि उनको आपको सादे भाषा में समझाना पड़ेगा कि ये घरकुल योजना क्या है, ये कौन सी योजना है, कैसी है, वो छोड़ दो। अपने को कैसा कर लेना है। अभी हमारा रूल क्या है कि कैसा कायदे में बैठाने का, कायदे में कैसा बैठाने का वो हमारी जिम्मेदारी है। एक सबसे पहली बात तो जिसके पास अभी झोपड़ा है, घर है लेकिन जमीन पे है, उनकी खुद की जमीन पे है, तो उनको अपने को पक्का करके देते आएगा घर 350 स्क्वायर फुट तक है ख्याल में। अगर 350 से ज़्यादा भी है तो वो भी कैसा करने का मैं उसका आपको बताऊंगा। शासन से भले अपने को कम पैसे मिलेंगे, बाकी के अपन डाल देंगे है ख्याल में। जो भी जहाँ से भी करते आएंगे वो अपन करेंगे। दूसरा विषय, जो भाड़े के घर में है, जिनके पास जगह ही नहीं है, तो सरकारी जगहों पे हम घर बना के आपको देंगे। लेकिन वो कैसा देंगे, तो जगह समझो फ्री में मिल जा रही, बरोबर है। प्लॉट जो है वहाँ पे हम अपार्टमेंट बनाएंगे 3 मंजिले के। समझो अगर 3 मंजिले के अपार्टमेंट बनाए तो तुम फ्लैट बाहर कितने में लेते हैं? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो ये 15, 20, 25 लाख का फ्लैट तुमको बाहर नहीं लेने का, किससे? ठेकेदारों से नहीं लेने का, तुम्हारे को हम बना के देंगे सस्ते में 5-7 लाख में, और उसमें बाकी शासन देगा। और कुछ लगे तो मैं बैंक से दिला दूंगा तुम्हारे को, वो भी चिंता मत करो। तो मेरा कहना है ज़्यादा से ज़्यादा भरो फॉर्म। ऐसी चिंता मत करो कि हमारा घर नहीं रहेगा, ये सरकार का होता, सरकार बिरकार का कुछ नहीं रहेगा। एक बार तुम्हारे नाम पे हो गया कि हो गया, और उस पर हम ठेकेदार देंगे, वो ठेकेदार को जिम्मेदारी देंगे और अच्छी क्वालिटी का काम करेंगे, वही ठेकेदार को हम तुम्हारा काम देंगे। तो अच्छे घर अपने को बनाना है तो ये एरिया को अपने को डेवलप करना है। अपने को झोपड़पट्टी जो है अपने गरीब घर का, अभी जैसा देखो पिछले महीने पंचशील नगर में 108 घर बनाए थे ऐसे, जिसके पार्टीशन के थे, इसके थे, उसके थे। अभी जिसका ओटा होगा तो ओटे के ऊपर का काम उसका सस्ते में हो जाएगा, और जिसका ओटा नहीं होगा तो उसका ओटा भी बनाना पड़ेगा। तो उतना खर्चा ओटे का तुमको लगेगा थोड़ा, बाकी का हम कर देंगे कैसा करना है। तो जो इनका बजट है, अभी इनका बजट है 1.5 लाख का भी है, 2.5 लाख का भी है, 3.25 लाख का भी है। ऐसे 3 बजट है, ऐसे 3 बजट ये है। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा 3.25 लाख का फायदा उठाएंगे, क्योंकि 3.25 लाख
नियम में कैसा बैठाने का वो अपन बैठाएंगे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जो है उसमें 3.25 लाख का बैठेगा। अपने यहाँ पे तो कुछ भूकंप आता नहीं इतना कि अपने ज्यादा पैसे डालने के, तो अपने को थोड़े हल्के घर भी जो है चल जाएंगे, अच्छे क्वालिटी के रहेंगे। वो तो पॉश जिसमें बड़े बड़े ऑफिस बनते जो जहाज के लकड़े से बनाएंगे अपन, टाइम पड़ा तो अपने पास जहाज के लकड़े भी आएंगे, यहाँ पे कैसे लाने के वो मेरी भी जिम्मेदारी है। तो तुम्हारे लिए जो जो टेक्नोलॉजी आती होंगी वो लाऊंगा मैं। और अभी तो तुम्हारी कटिंग मीटिंग क्या है उसका भी चालू हुआ है। वो जो अपने होटल बने ली काय में बने ली हो, ये हाईवे की, हाँ सीटों के अंदर लेदर कटिंग में इतनी भारी म्हणजे कम पैसे में भारी होटल दिख रही। तो ऐसे अपने घर जो है कम पैसे में भारी दिखेंगे, बंगले से भी अच्छे दिखेंगे, इतना पक्का बोलता मैं। सिर्फ उसमें लाइट कैसे लगाने की वो अपन लगा लेंगे। तो मेरी आपको सबको विनंती है कि इसका फायदा लो। मेरे को हर एरिया में, जैसा अभी अपने एरिया में मेरे को कम से कम 1000 घर का टारगेट पूरा करना है। मैंने मंत्रालय वालों को शब्द दिया है, होएगा ना, क्योंकि गरीबों का भला करना है। और तुमको सबको एक को मैसेज करना है, जैसा ईद के टाइम करते हैं अपन। मैसेज कैसा जाता है ईद मुबारक का, 1 घंटे में सब तरफ चले आता। तो वैसा तुम्हारे को ये घरकुल का करना है। और अपने को ईद के पहले, और बाकी भी जो लोग, हर समाज के लिए, ये ऐसा कोई समाज नहीं कि भाई नहीं, हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे नोन करो। ये टेंट अभी कितने दिन रखेंगे अपन टेंट? सोमवारपासून कंटिन्यू। आज शुरुआत कर रहे हैं, समझो ऐसा समझो उद्घाटन कर रहे हैं। सोमवार से यहाँ पे कंटिन्यू टेंट रहेगा। आप आओ आराम से बैठ के, कंप्यूटर में तुम्हारे नाम नोंद दो, नाम नोंद के दो। तुम्हारे को जिसको समझो जमीन पे घर होना तो जमीन पे, जिसको फ्लैट में होना तो फ्लैट में, बिल्डिंग बना के होगा तो बिल्डिंग बना के देंगे। ठीक है, चिंता करने का नहीं। अगर समझो अभी जैसे अपना आते, जैसे 6 बहना है, 5 बहना है, 4 बहना है, तो सबको एक ही बिल्डिंग में दे देंगे। सब बहना एक ही बिल्डिंग में चलने दो, तो तुम्हारे को सब सोफा हो जाएगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। तो एक, क्योंकि अभी एक घर में 20-20 है, अपने को मालूम है। तो वो हिसाब से सब बरोबर कर लो, इतनी मैं विनती आपको करता। और ज्यादा से ज्यादा ये योजना का फायदा उठाओ। मेरे को भरोसा है कि 1000 का टारगेट तुम मेरा ऐसे पूरा कर देंगे। और मेरी सब नगर सेवकों को भी विनती है कि आपने तुम्हारे वार्ड से मेरे को 1-1000 का टारगेट होना है। हाँ, जो है उनको अपने को देना है, क्योंकि बहुत तकलीफ में लोग रह रहे हैं। बाकी रही साफ सफाई की, नाले की, गटर की अपन कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पाइपलाइन का भी कर लेंगे सब, लेकिन सबसे पहले का ये करो, क्योंकि अपना छत मजबूत रहेगा तो गांव मजबूत रहेगा। तो इतनी मेरी आपको सबको विनंती है, ज्यादा से ज्यादा अधिकारी तुम्हारे को यहाँ पे साथ देंगे, मदद करेंगे। और कुछ भी तकलीफ रहे तो मेरे नंबर तो तुम्हारे पास है ही, सबके लगा के पूछ लेना मेरे को कुछ भी, मुझे डाउट मन में नहीं रखना, इतनी विनंती। हाँ सब है, तुम चिंता मत करो। मैं बोला ना, कायदे में बैठाने का मेरी जिम्मेदारी है। तुम सिर्फ क्या कहते हो, कहाँ बैठाने का मैं बैठा दूंगा। खड़के में रहो क्या, किनी में रहो क्या, वांजुला में रहो, कहीं भी रहने दो, बस भूसावल में रहने दो, देख लेंगे अपन। जमीन नहीं रही तो वही तो बोला कि जमीन के साथ बिल्डिंग बना के दूंगा 3 मंजिली, बस परमानेंट अपार्टमेंट बना के दूंगा 3 मंजिली, बस चिंता मत करो। अभी ख्याल में आ गए तुम्हारे, जितने इनको पैसे देने के शासन को उतने दे दो, बाकी अपन डाल लेंगे और कर लेंगे। क्योंकि अपने को बैंक देगी, सुनो, उसके बाद अपने को सबसे पहली बात तो प्लाट फ्री में मिल रहा, समझ जाओ। हाँ ख्याल में, तो प्लाट फ्री का ले, उसमें बिल्डिंग बनाएंगे और इनको इनके पैसे भी लेंगे, उसमें थोड़े बहुत चाय पानी के जो होंगे वो, और बाकी फिर अपन लगा लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।